नमस्कार दोस्तों। ये कहानी गौतम बुद्ध की शिक्षा से जुड़ी हुई है, जो बुरे वक्त में मनुष्य को सही दिशा दिखाती है और जीवन में कठिनाइयों का सामना करने की प्रेरणा देती है। बुद्ध के समय के एक प्रसंग में उनके एक शिष्य ने उनसे तीन गूढ़ प्रश्न पूछे। पहले प्रश्न में उन्होंने जानना चाहा कौन किसके भाग्य का खाता है। दूसरों में उन्होंने जानना चाहा दुनिया का सबसे बड़ा बलवान कौन है, और तीसरे तीसरे में उन्होंने पूछा जो अपनी बात से मुकर जाता है उसका अंत क्या होता है। बुद्ध ने उत्तर देने से पहले अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई, जिससे उसे इन तीनों प्रश्नों के जवाब मिल सकते थे। ये कहानी बहुत गहरी थी और जीवन के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती थी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल बरगद का पेड़ था। इस पेड़ पर एक बाज पक्षी का निवास था। उसी पेड़ के नजदीक एक बिल में एक सर्प रहता था। एक दिन जब उस सांप अपने बिल से बाहर निकल रहा था, तो बाज की नज़र उस पर पड़ती है। बाज ने तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन सर्प तुरंत वापस अपने बिल में घुस गया। बाज और सर्प के बीच ये संघर्ष लगातार चलता रहा। जैसे ही सर्प बाहर निकलने की कोशिश करता, बाज उस पर झपटता और उसे मारने की कोशिश करता। सर्प बाज के डर से हमेशा बिल के अंदर ही छिपा रहता था, और यही डर उसे बाहर निकलने नहीं देता था। इसके इस कठिन परिस्थिति में सर्प ने सोचा कि अगर कोई उसकी मदद कर सकता है तो वो केवल राजा विक्रम ही हो सकता है, जो अपने परोपकारी स्वभाव और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। सर्प ने यह इच्छा व्यक्त की कि कोई राजा विक्रम तक उसकी सहायता की गुहार पहुंचाए। संयोगवश एक दिन राजा विक्रम उसी जंगल से गुजर रहे थे। सर्प ने अपनी आवाज में पूरी विनम्रता और असहायता के साथ राजा विक्रम से मदद की मांग की। राजा विक्रम ने सर्प की दयनीय हालत को देखते हुए उसकी मदद करने का फैसला लिया। सर्प ने बताया कि वो बाज के डर से बिल से बाहर नहीं निकल सकता, और उसकी जान हर समय खतरे में रहती है। उसने राजा विक्रम से कहा कि उसे किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए ताकि वो बाज के हमलों से बच सके। राजा विक्रम ने सर्प की सुरक्षा के लिए उसे अपने पेट में प्रवेश करने की अनुमति दे दी, ताकि बाज को ये पता ना चले कि सर्प कहाँ है। इस तरह राजा विक्रम सर्प को लेकर जंगल में काफ़ी दूर चले गए। जब राजा विक्रम काफ़ी दूर पहुंच गए तो उन्होंने सर्प से कहा कि अब वो बाहर आ सकता है, क्योंकि अब वो सुरक्षित है। लेकिन सर्प ने धोखा देकर राजा विक्रम के पेट से बाहर आने से इनकार कर दिया। उसने राजा विक्रम से कहा, महाराज, अब मैं आपके पेट में ही रहूंगा, क्योंकि यहाँ मुझे सुरक्षा और आराम है। सर्प का ये विश्वासघात राजा विक्रम के लिए एक बड़ा झटका था। विक्रम ने बहुत कोशिश की, लेकिन सर्प अपने वचन के अनुसार बाहर आ जाए, लेकिन सर्प अपने निर्णय पर अडिग रहा। इस धोखे के कारण राजा विक्रम के शरीर में जहर फैलने लगा, जिससे उनका शरीर कमजोर और बीमार हो गया। राजा विक्रम की पत्नी चित्रलेखा एक पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। वो अपने पति की सेवा में जुटी रहती थी। जब उसने देखा कि राजा विक्रम की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, तो उसने अपने पति को बचाने का संकल्प लिया। एक दिन रात के समय जब विक्रम सो रहे थे, चित्रलेखा ने दो सर्पों की बातचीत सुनी। इसमें से एक सर्प वही था जो राजा विक्रम के पेट में था, और दूसरा सर्प उसके बिल के पास था। दूसरे सर्प ने पहले सर्प को उसकी धोखेबाजी के लिए धिक्कारा और कहा कि अगर किसी किसी ने राजा विक्रम को गंगाजल पिला दिया तो पेट पेट में बैठा सर्प मर जाएगा और राजा विक्रम को मुक्ति मिल जाएगी। ये सुनकर चित्रलेखा ने तुरंत कार्यवाही करने का निश्चय किया। वह एक मुनि के आश्रम पर गई और उनसे गंगा जल प्राप्त किया। वो जल्दी से वापस आई और राजा विक्रम को वो जल पिलाया। जैसे ही राजा विक्रम ने गंगा जल ग्रहण किया, पेट में बैठा सर्प तुरंत मर गया और राजा विक्रम को राहत मिल गई। उनके शरीर से धीरे धीरे जहर निकलने लगा और वो स्वस्थ हो गए। इसके बाद चित्रलेखा ने अपने पति से कहा कि अब उन्हें उस दूसरे सर्प से भी छुटकारा पाना होगा जो पास के बिल में रहता था। उसने राजा विक्रम से एक पीपा तेल लाने के लिए कहा। राजा विक्रम ने बाजार से तेल लाकर उसे गर्म किया और चित्रलेखा ने उस गर्म तेल को सर्प के बिल में डाल दिया। उस सर्प की मृत्यु हो गई, और जब राजा विक्रम ने उस स्थान की खुदाई की तो वहां से अपार धन संपत्ति प्राप्त हुई। चित्रलेखा का जीवन कठिनाइयों से भरा हुआ था, लेकिन उसने अपने पति की सेवा और अपनी दृढ़ता से सफलता हासिल की। इसी दौरान श्रावस्ती के राजा ताम्रध्वज, जो चित्रलेखा के पिता थे,
को उनके अहंकार और अभिमान के पतन की ओर धकेल दिया। एक अन्य राजा ने उन पर आक्रमण किया और उन्हें पराजित कर दिया। राजा ताम्रध्वज अपने परिवार के साथ भागकर जंगल में आ गए, जहां चित्रलेखा और राजा विक्रम ने एक महल का निर्माण किया था। भूख और प्यास से जब ताम्रध्वज की हालत बहुत खराब थी, लेकिन जब चित्रलेखा ने उन्हें देखा तो उसने अपने पिता को पहचान लिया और उनकी मदद की। इस दौरान ताम्रध्वज ने अपनी बेटी की बात को याद किया, जिसने कहा था, मैं किसी के भाग्य का नहीं, अपने भाग्य का खाती हूँ। इस कहानी के माध्यम से बुद्ध ने बताया कि इस संसार में सबसे बलवान समय होता है। समय का पहिया हमेशा चलता रहता है और वही व्यक्ति शक्तिशाली होता है जिसका समय अच्छा होता है। इस संसार में हर कोई अपने भाग्य का खाता है, कोई किसी और के भाग्य का नहीं खा सकता। इसके साथ ही बुद्ध ने यह भी सिखाया कि जो व्यक्ति अपने वचनों से मुकर जाता है, उसका अंत वही होता है जो सर्प का हुआ। अंततः सत्य और धर्म की ही जीत होती है और अधर्मियों का पतन निश्चित होता है। इस प्रकार बुद्ध की ये कहानी जीवन के कई महत्वपूर्ण सबक सिखाती है।